बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वूल मैजिक बाय उम्मी के साथ खुश आमदीद। आज हमारी नाज़रीन दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सीखा था कि कौन सी वूल के लिए कौन सा क्रोशिया और कौन सा धागा किस काम के लिए बेहतरीन है। आज की क्लास में हम सबसे बुनियादी लेकिन सबसे अहम स्टेप सीखेंगे और वो है क्रोशिया को सही तरीके से हाथ में पकड़ना और पहली चेन बनाना। तो सबसे पहले तो हम धागे और क्रोशिया को चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास वूल है आया इसके लिए ये क्रोशिया बेहतरीन रहेगा। जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में चेक करने का तरीका बताया था कि आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा क्रोशिया किस धागे के लिए, ये इस तरह हमने इसको चेक किया। तो ये जो है मेरे पास 3.0 का क्रोशिया है। तो अब बात करते हैं कि क्रोशिया को पकड़ने की। क्रोशिया पकड़ने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं। एक होता है पेंसिल स्टाइल और दूसरा होता है नाइफ स्टाइल। पेंसिल स्टाइल में इस तरह हम पकड़ते हैं जैसे कि आप कलम पकड़ते हैं ऐसे लिखने के लिए, दो उंगली और अंगूठे के दरमियान में। इसमें क्रोशिया का रुख आपने अपनी तरफ रखना है। दूसरी तरीका है नाइफ से, छुरी का तरीका, जैसे हम छुरी से कट करते हैं तो पकड़ते हैं। अब दोनों तरीके ट्राई करते हैं कि कौन सा तरीका जो है वो कंफर्टेबल लगेगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे आपने उसी तरीके से पकड़ना है क्रोशिया। मुझे जिस तरह सही लग रहा है मैं ऐसे पकड़ती हूँ कलम के स्टाइल में। अब जो हम तीसरी बेसिक चीज़ है वो है धागा पकड़ना। अब बात करते हैं कि धागे को हाथ में पकड़ने की। धागा हमेशा बाएं हाथ की उंगलियों के दरमियान से गुजारते हैं ताकि खिंचाव जो है वो बराबर रहे और स्टिच साफ और सही बराबर आए। आप इस तरह उंगलियों से गुजार के इस तरह अंगूठे और इस उंगली के साथ पकड़ेंगे तो ये धागा जो है टाइट हो जाएगा। कुछ लोग एक उंगली पे भी लपेटते हैं और कुछ इस तरह उंगलियों में से गुजार के भी। बस इसका मकसद टाइट करना होता है ताकि आपका स्टिच जो है वो साफ और बराबर आए। जो आपको सही लगे आपने इसी तरह पकड़ना है। मेरा ये स्टाइल है, मैं एक उंगली पे धागा लपेट के इस तरह बनाती हूँ। अब सबसे पहले स्टिच यानी चेन बनाते हैं। इस तरह हम उंगली पे धागा लपेटेंगे। इस तरह हम उंगली पे धागा लपेटेंगे और हमने बनानी है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट जो है वो किसी भी डिज़ाइन या कोई भी आप क्रोशिया का आप काम शुरू करते हैं उसकी मजबूती के लिए और उसके स्टार्ट के लिए ज़रूरी होती है। इस तरह आप दो उंगलियों के दरमियान धागा बनाएं जैसे क्रॉस बनाते हैं। ये इस तरह लपेट के नीचे वाले धागे से आपने क्रोशेट गुजारना है और बाहर वाले धागे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो वो एक गिरा लग जाएगी। जैसे हम धागे की गिरा लगाते हैं इसी तरह ये इसको थोड़ा सा नीचे छोटे धागे को खींचेंगे तो जो टाइट हो जाएगा। इस तरह मैं आपको दोबारा खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह आपने क्रॉस बनाना है, नीचे वाले धागे से क्रोशेट गुजारें और ये उंगली वाले धागे को खींच लें। ये लूप गुजार के आपने ये बना लेनी है। इसको खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये इस तरह आप देख सकते हैं। और दूसरा आसान तरीका है जैसे हम धागे की गिरा लगाते हैं, ये इस तरह इसके अंदर आप क्रोशेट गुजारें, छोटे धागे को खींचेंगे तो वो एक मजबूत गिरा लग जाएगी। ये दो तरीके हैं स्लिप नॉट के। अब हम जिस तरह स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप जो है ना अच्छी तरह याद कर लें कि जो स्लिप नॉट जो है हमारी कैसे लगेगी। इस तरह अब आप उंगली पे धागा रख के छोटे धागे को पकड़ के क्रोशिया को धागे को लेके इस नॉट के अंदर से गुजारें। फिर क्रोशिया वाला उंगली वाले धागे को लेके क्रोशिया अंदर से गुजारें। ये आपकी चेन बनती जाएगी। ये चुटिया की तरह चेन बनती जाएगी। आप इस तरह धागा पकड़ते जाएं, गुजारते जाएं और ये आपकी चेन बनती जाएगी। आप इसको जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन पर है कि जितना आपने डिज़ाइन बनाना है। ये एक बेसिकली चीज़ है चेन। अगर आपको चेन बनानी आ गई तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी क्रोशेट के काम करने में। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई ले सकते हैं। जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं क्रोशिया का, जो भी काम शुरू करते हैं उसमें चेन पहले होती है। इसी चेन की बेस पर सारा डिज़ाइन फिर बनता है। आप इसी तरह ये बनाते जाएं।
तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि क्रोशियो को सही तरीके से कैसे पकड़ना है और पहली चेन जो है वो कैसे बनानी है। आप सब प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी पहली चेन कितनी लंबी बनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली क्लास आपकी मिस ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।